अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड इट्स लिंक्स टू ह्यूमन राइट्स। और इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा, व्हाट इज़ जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। जेंडर इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री को, ओरिजिन को समझने के लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। वो क्या है कि किंग जॉन जो था वो इंग्लैंड का रूलर था जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था और उसने इंग्लैंड पर रूल किया था 1199 से 1216 तक। उसने क्या किया, वहाँ जो इंग्लैंड के लोग थे उनके ऊपर उसने टैक्सेस इम्पोज किए ताकि वो फंड्स को इंक्रीज़ कर सके और वो वार कर सके फ्रांस के साथ जो इंग्लैंड की लॉस्ट लैंड है उसको रीगेन करने के लिए। लेकिन जो बैरन्स एंड लॉर्ड्स थे उन्होंने एग्री नहीं किया और इसके बदले में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जिसको उन्होंने मैग्ना कार्टा का नाम दिया। और इस डॉक्यूमेंट में 63 क्लॉजेस थी ह्यूमन राइट्स के अबाउट। और यहाँ से फिर ह्यूमन राइट्स की जो हिस्ट्री है, जो एवोल्यूशन है, वो स्टार्ट हुई। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी रेफर करती है बीइंग फेयर विद बोथ जेंडर्स, जेंडर न्यूट्रलिटी एंड इक्वलिटी आर प्रैक्टिसेस। बेसिकली जो हमारे पास जेंडर इक्वलिटी है वो एक गोल है और जो जेंडर न्यूट्रलिटी और इक्वलिटी हैं वो प्रैक्टिसेस हैं जिनको यूज़ करके हम जेंडर इक्वलिटी के गोल को गेन कर सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैन एंड जो वुमेन है वो सेम है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी है उसमें इक्वल ईज़ ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, सोशली वैल्यूड गुड्स एंड रिवॉर्ड्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जेंडर इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जेंडर इक्वलिटी ऑल्सो रेफर्स टू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट कैन नॉट बी टेकन टू रेफर वन जेंडर ओनली। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी में कोई भी ऐसा वर्ड्स या एक्सप्रेशन नहीं हम यूज़ करते जिससे सिर्फ हम किसी एक को रिप्रेजेंट करें। जेंडर इक्वलिटी स्ट्रॉन्गली टाइड टू वीमेन राइट्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है फॉरबिडन फ्रॉम ड्राइविंग। जैसे हम कहते हैं कि भाई औरतें ड्राइविंग नहीं करेंगी, उनको डिवोर्स का जो राइट नहीं है, एक्सेस टू एजुकेशन, राइट टू ट्रैवल, इसके अलावा प्रोफेशनल ऑब्स्टेकल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जेंडर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हेल्दी इन्वायरमेंट हो सोसाइटी में एंड इट इज़ द राइट थिंग टू डू एंड द स्मार्ट थिंग टू डू। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारी कंपनीज़ हैं उनकी जो ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन और प्रोग्रेस है वो भी जेंडर इक्वलिटी से ही पॉसिबल है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम एलिमिनेट कर सकें अपनी सोसाइटी में से ट्रैफिकिंग को। अब ट्रैफिकिंग क्या है? ट्रैफिकिंग स्मगलिंग को बोलते हैं, जैसे लड़कियों की या गुड्स की स्मगलिंग होती है, लेकिन बेसिकली इसमें हम विमेन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ट्रैफिकिंग से मुराद ले सकते हैं वुमेन की सौदागरी, फेमिसाइड, औरतों के कत्ल को हम रोक सकें, वॉर टाइम सेक्सुअल वायलेंस को हम प्रोहिबिट कर सकें, जेंडर वेज गैप को दूर कर सकें। जेंडर वेज गैप क्या है? बेसिकली जेंडर वेज गैप सनफी तनख्वाह जो होती है कि फ़ीमेल और जो मेल हैं उनके अंदर सिर्फ सेक्स की बिना पर उनकी जो सैलरीज़ हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन करना कि ये मेल है तो इसकी ज़्यादा है, ये फ़ीमेल है तो इसकी कम, एट्सेट्रा। और इसी तरह उनके अंदर जो ऑपरेशन टैक्टिक्स हैं उसको भी रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। जेंडर इक्वलिटी मस्ट बिकम अ लाइव्ड रियलिटी। It will come from determination, guts and heart. It will come from the men and women who believe that they can make a difference. And we also must close the gender gap.